जेल वालों को लगता है जो इनके साथ हुआ है तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। ऊपर वालों को हर तरफ ताबीर नजर आती है, झुकने को तैयार नहीं। सच्चा कौन? सबसे दिलचस्प बयान यहाँ किसका? सुहेल वड़ाइच का जबरदस्त कॉलम। सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है। जेल वाले और ऊपर वाले दोनों मुतजाद कोनों पर खड़े हैं। मसालेहत, मुफाहिमत और मुज़ाकरात की हर आवाज सदा बासहरा साबित हो रही है। दोनों अपने अपने दलाइल, तासुरात और नतीजों पर सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। इसी वजह से एक सियासी डेडलॉक है जो हल होने में नहीं आ रहा। जेल वालों को हर तरफ तकरीब ही तकरीब नजर आती है। उनके ख्याल में जो कुछ उनकी जमात के साथ हुआ है ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। उनका तासुर है कि पूरी तारीख में बदतरीन धांधली पिछले इलेक्शन में हुई और उनका मैंडेट चुरा लिया गया। वो समझते हैं जिस कदर जेलें, मुकदमात और मुश्किलात उन्होंने झेली हैं ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जेल वाले समझते हैं कि ऊपर वालों से मुसालहत हो ही नहीं सकती जब तक वो अपने किए का मदावा नहीं करते। दूसरी तरफ ऊपर वालों को हर तरफ तामीर ही तामीर नजर आती है। रुपया मुस्तहकम हो रहा है, स्टॉक मार्केट चढ़ रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, बरामदात में इजाफा हुआ है, अरब ममालिक से सरमाकारी की तवक्कुआत हैं, चीन से सी पैक दोइम शुरू होने वाला है, मुस्तकबिल में बेहतरी की खुशखबरियां हैं, महंगाई भी कम हो रही है। जेल वाले सियासी बातें कर रहे हैं और ऊपर वाले माशी एदादो शुमार बयान कर रहे हैं। ताहम ना जेल वाले पूरे सच्चे हैं और ना ऊपर वाले। जेल वाले भूल जाते हैं कि इस मुल्क के 2 वज़ीर आज़म कत्ल हो चुके हैं, एक जुडिशल मर्डर का शिकार हुए। ज़िया दौर में सैकड़ों कारकुनों को कोड़े मारे गए, दर्जनों को फांसियां हुई। सिंध में जहाजों से फायरिंग करके मुजाहिरीन को मारा गया और ये जिद्दोजहद पूरे 11 साल चली। तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं मगर वो इस शुमार में पहले नहीं। ऊपर वाले जो माशी एदादो शुमार बताते हैं वो दुरुस्त भी हो तो 23 करोड़ के मकरूज मुल्क को चलाने के लिए हमारी मईशत हमारा साथ देती हुई नजर नहीं आती। इस मलाखड़े में सबसे दिलचस्प ऊपर वालों का बयानिया है। वो कहते हैं कि आज के ऊपर वाले माजी के ऊपर वालों से यकसर मुख्तलिफ हैं। पिछले 50-60 साल से ऊपर वाले हुकूमती मामलात में सरेआम मुदाखलत को अपना हक समझते थे। आज के ऊपर वाले माजी की इस रिवायत से छुटकारा हासिल करके सियासी हुकूमतों को फ्री हैंड देना चाहते हैं। मईशत को चलाने में माजी के ऊपर वाले रोड़े अटकाते थे। आज के ऊपर वाले इस हवाले से हुकूमत की मदद के लिए खुद मैदान अमल में कूदे हुए हैं। SIFC हो या बैरून मुल्क के दौरे, ऊपर वाले जान लड़ा रहे हैं कि मुल्क माशी मुश्किलात से निकल आए। पहली दफा ऐसे ऊपर वाले आए हैं जो खुद पीछे रहते हैं और दूसरों को आगे करते हैं। खुद ना मीडिया पर आते हैं, न तस्वीरें खिंचवाते हैं और न ही खुद लीडर बनने की कोशिश में हैं। लेकिन इन अच्छे इरादों, नियतों की कई लोगों को समझ नहीं आ रही। वो इतनी बड़ी तब्दीली को खुशामदीद कहने की बजाय बेजा मुखालफत कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे नर्म मिजाज और शाइस्ता ऊपर वाले पिछले 50 साल से नहीं आए और शायद ऐसे ऊपर वाले फिर ना मिले। ऊपर वालों का शिकवा है कि हम पहली बार चीजें ठीक करना चाह रहे हैं, माजी की गलतियों का मदावा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ को अलामती सजा दी, इसी तरह भुट्टो की फांसी गलत करार दी। फैजाबाद धरना इंक्वायरी चल रही है। आज के ऊपर वाले न सिर्फ इस पर खामोश हैं बल्कि चाहते हैं कि माजी में जो गलत हुआ वो अब दुरुस्त हो जाए। लेकिन इस सोच का मतलब ये भी नहीं कि किसी को इजाजत दे दी जाए कि वो रियासत के गिरेबान में हाथ डाले। दूसरी तरफ जेल वाले दोबारा से 9 मई से पहले की सूरत हाल में हैं। उनका ख्याल है कि जेल से बाहर इनकलाब तैयार है। ऊपर वालों के खिलाफ नफरत इंतहा को पहुंच चुकी है। बस कोई एक वाकया या हादसा ऐसे इनकलाब को जन्म देगा कि ऊपर वालों का इख्तिदार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उनके ख्याल में फिर इनकलाब फ्रांस की तरह गली गली, मोहल्ले मोहल्ले टुकटुकियां और ग्लोटीन लगेंगे और उनकी जमात को निशाना बनाने वालों के सर तन से जुदा होंगे। उनके ख्याल में मामलात का हल सिर्फ और सिर्फ इनकलाब है या फिर हुकूमत की बागडोर कप्तान खान को दे दी जाए जो वाहिद मुहिब्बे वतन लीडर है। ऊपर वालों की बदली सोच और उनके आइंदा के माशी अजाइम के समरात सिर्फ हुकूमत तक महदूद हैं। इसी वजह से जेल वाले शिकवा गुनाह है कि उनसे सोतेलों जैसा सलूक हो रहा है। ऊपर वालों की नई अदम मुदाखलत की सियासी अप्रोच का इतलाक जेल वालों पर भी होना चाहिए ताकि वो भी जान सकें कि ऊपर वालों की सोच माजी की 50 साल पॉलिसियों से मुख्तलिफ है। ऊपर वालों का ख्याल है कि उनकी सोच में नुमाया तब्दीली माशाअल्लाह के निफाज की सोच का मुकम्मल खात्मा है। लेकिन सवाल ये है कि ऊपर वालों की इस सोच को किसी कमिटमेंट, किसी मुश्तरका एलामिये या कम अज कम ISPR की प्रेस रिलीज की शक्ल में सामने लाना जरूरी है। दूसरी तरफ आजकल के जेल वालों और माजी में जेल जाने वाले अहले सियासत से ये अर्ज है कि हुकूमत से एक तरफा तौर पर सियासी मुफाहिमत के लिए एतमाद साजी के इक़दामात करें। पार्लिमान में दोनों फरीक मौजूद हैं। स्पीकर अयाज सादिक इमरान खान के क्लास फेलो रहे हैं, वो उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी तरफ नून लीग को भी उन पर मुकम्मल एतबार है तो उन्हें इन मुज़ाकरात का फोकल पर्सन बनाया जा सकता है। ऊपर वाले बिलाखिर मुफाहिमत ही चाहेंगे। कप्तान को धांधली की शिकायत का रिलीफ मिलने का भी इम्कान है, लेकिन रियासत से टकराव की पॉलिसी पर
اوپر والے جھکنے کو تیار نہیں۔ اس عاجز کی رائے تو واضح ہے کہ ملک کو آگے لے جانے کا واحد راستہ مذاکرات اور مفاہمت ہے۔ اگر اس طرف پیش رفت نہ ہوئی تو اوپر والوں کی تبدیلی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ دوسری طرف جیل والوں کو بھی انقلاب کے خواب دکھانا بند کر دینے چاہیے۔ کیا انہیں 9 مئی سے سبق نہیں ملا؟